हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए डेली बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो 2 AM पर आ रहा है। जो ये डेट है मैं बता रहा हूँ 29 जून 2023 के लिए, और यानी कि थर्सडे के लिए। और जो डाटा है वो काफ़ी सारा डाटा आने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। काफ़ी सारा जो है दिन भर में आपको डाटा देखने को मिलेगा और ट्रेड लेने के चांसेस भी मिलेंगे। 2 AM पर ही यहाँ पर डाटा आ रहा है और उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो DXY के ऊपर पड़ेगा। और जो ये डाटा है वो एक्चुअली फेड का जो फेड की वजह से जो बैंक्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ा है उसके टेस्ट का रिजल्ट है। तो फेड बैंक स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट है ये, कि जो भी यहाँ पर जितने भी डिसीजन फेड ने लिए हैं उनका जो बैंक्स हैं उनके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ा है उनका रिजल्ट है यहाँ पर। तो 2 बजे ये डाटा आना है और DXY इसकी वजह से मूव कर सकता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को। तो आप 2 बजे 2 AM पर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आप DXY के ऊपर नजर रख सकते हैं। और DXY में स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप EUR USD या फिर GBP USD में भी ट्रेड ले सकते हैं, उनमें स्प्रेड कम है। तो DXY जिस तरफ को मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट साइड को EUR USD और GBP मूव करते हैं। अगर DXY ऊपर को जाएगा तो EUR USD नीचे को जाएगा और GBP USD भी नीचे को जाएगा और वाइस वर्सा। तो सेकंड जो डाटा यहाँ पर आ रहा है, नेक्स्ट डाटा, वो 5:20 AM पर आ रहा है और वो आ रहा है USD JPY का डाटा और रिटेल सेल्स का डाटा है। और पिछली बार ये 5 था, इस बार ये 5.4 रहने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि USD JPY में USD मेजर है, इसकी वजह से यहाँ पर ये अपोजिट साइड को मूव करेगा। इसलिए अगर ये ज़्यादा आता है तो USD JPY नीचे को जाएगा और अगर ये 5 से कम आता है तो USD JPY ऊपर की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है और वो आ रहा है AUD USD का डाटा। मीन्स AUD USD पेयर के ऊपर आपको यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है 7 बजे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा है और रिटेल सेल्स का डाटा है इनका भी। और 0.0 ही पिछली बार था, 0.1 होने की उम्मीद है। यहाँ पर AUD ही मेजर है, AUD का ही डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर जाएगा, 0.1 से ज़्यादा आता है तो AUD USD ऊपर जाएगा और अगर 0.0 से कम आता है तो AUD USD नीचे को जाएगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है उसको जानने से पहले, अगर आपने एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सबसे ऊपर लिंक बनाया हुआ है, उसमें आप क्लिक कीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट वहां से ओपन कर लीजिए। और अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पर आई बटन है, आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कि मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे मनी को आप विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही आप पिप्स के बारे में और स्प्रेड के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए भी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ, एक्सनेस को, और अब मैं इसे ही रेकमेंड करता हूँ आपके लिए भी। तो जल्दी से एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर जिस टाइम आपको ये ट्रेड देखने को मिलते हैं उस टाइम हमें बहुत अच्छे मूव भी देखने को मिलते हैं और हमारे जो प्रॉफिट है उनके चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 12 PM के ऊपर, और यहाँ पर ये डाटा नहीं है बल्कि फेड के जो चेयरपर्सन है पॉवेल, उनकी स्पीच है। तो उनकी स्पीच आएगी तो यहाँ पर DXY के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और DXY के ऊपर तो पड़ेगा ही, और उसके जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट अगेन UR USD और GBP USD के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो आप 12 बजे इसके ऊपर जरूर नजर रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 12:30 पर, और इसका इम्पैक्ट EUR USD के ऊपर पड़ेगा क्योंकि स्पेन का इन्फ्लेशन का डाटा है, यानी कि CPI का डाटा है। तो 12:30 बजे आप EUR USD के ऊपर जरूर नजर रखिए। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 1:30 पर आ रहा है, 1:30 PM पर, और वो भी EUR USD के ऊपर ही है और उनका भी इन्फ्लेशन का डाटा है। पूरे के पूरे यूरोप का इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है, तो इसके ऊपर भी आप जरूर नजर रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:30 पर, और यहाँ पर अगेन इसका इम्पैक्ट EUR USD के ऊपर ही पड़ना है क्योंकि जर्मनी का जर्मनी का CPI का डाटा आ रहा है
और -0.1 ये पिछली बार था, 0.2 यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो ईओर यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है, अगर ये इससे कम आता है तो ईओर यूएसडी नीचे की ओर को मूव कर सकता है। तो 5:30 बजे भी आप नजर रख सकते हैं ईओर यूएसडी के ऊपर, 1:30 बजे भी नजर रख सकते हैं, 12:30 बजे भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि इन 3 टाइम्स पर आपको डाटा देखने को मिलेगा और उसकी वजह से यहाँ पर मूव भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारा डाटा आ रहा है थर्सडे को, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 पीएम पर, और 6 पीएम पर ये इम्पैक्ट डालेगा डीएक्सवाई के ऊपर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी का डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। जीडीपी 2.6 पिछली बार थी, 1.4 होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है, जीडीपी घट रही है, फोरकास्टेड यही है। तो अगर ये और ज्यादा घटती है तो इसकी वजह से डीएक्सवाई नीचे हो जाएगा और अपोजिट इम्पैक्ट ईयूआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, मीन्स ये ऊपर की ओर को जाएंगे। लेकिन अगर ये 2.6 से ज्यादा आता है तो डीएक्सवाई भी ऊपर को जाएगा, जबकि ईयूआर यूएसडी नीचे की ओर को जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और 6 बजे ही एक और डाटा भी आ रहा है, उसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों को के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए आप, क्योंकि वो डाटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। अगर आप मेरी वीडियोस ये पहले से देखते हैं तो जब भी ये डाटा आता है तो आपने देखा होगा कि मूव अच्छा देखने को मिलता है। तो 264 के पिछली बार था, 266 के होने की उम्मीद है, यानी कि यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। जो जॉबलेस लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया है गवर्नमेंट से उसका कि वो जॉबलेस हैं, उसका क्लेम एक इंश्योरेंस की तरह, तो उनकी संख्या की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर अगर उनकी संख्या बढ़ रही है तो वो डीएक्सवाई के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर ये बढ़ती है संख्या इनकी तो डीएक्सवाई यहाँ पर नीचे की ओर को गिरेगा और ई और यूएसडी जीबीपी यूएसडी ऊपर की ओर को जाएंगे और वाइस वर्सा। तो यहाँ पर नेक्स्ट डाटा जो आ रहा है वो यहाँ पर 7:30 पर आ रहा है, 7:30 पीएम पर, और वो भी यहाँ पर डीएक्सवाई के ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का ही पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। तो काफ़ी एक्शन भरा दिन रहने वाला है डाटा की तरफ से, और काफ़ी अच्छे मूव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अंधाधुंध ट्रेड करते हैं यूं ही बगैर किसी नॉलेज के, तो उसमें आपके जो लॉसेस हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि एकदम से सडन मूव्स आते हैं और आपने किसी और तरफ उल्टी साइड को ही ट्रेड लेकर के आप बैठे होते हैं, और उसके बाद आप लॉसेस में चले जाते हैं। तो अपने जो अपना फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको देख करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 8 पीएम पर, और वो नेचुरल गैस के लिए है। नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा है, और यहाँ पर यानी कि इन्वेंट्री का डाटा है। तो 95 बिलियन क्यूबिक यहाँ पर ये पिछली बार था, अब ये 83 बिलियन क्यूबिक होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। यानी कि जो स्टोरेज है उसकी वो घट रही है। अगर वो घटेगी तो इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो नेचुरल गैस है, यहाँ पर नेचुरल गैस और साथ ही एक्सएनजी यूएसडी, ये दोनों ही ऊपर की ओर को मूव करेंगे। अगर यहाँ पर ये और घटती है, इससे भी कम घटती है तब, और अगर ये इससे ज़्यादा आती है, 95 बिलियन क्यूबिक से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि डिमांड घटी है, और उसकी वजह से नेचुरल गैस नीचे जाएगा और एक्सचेंज यूएसडी भी नीचे को जाएगा, मीन्स अपोजिट मूव आएगा। ठीक है, घटने स्टोरेज में से घटने का मतलब है कि जो डिमांड है वो बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ऊपर की ओर को जाएगा घटने पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इम्पैक्ट डालने वाला है नेचुरल गैस के ऊपर और एक्सचेंज यूएसडी के ऊपर। और इसी तरह से ये जो डाटा आना है, जो ये टाइम्स मैंने आपको बताए हैं, इन पर्टिकुलर टाइम्स पर आप इन फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। और डीएक्सवाई जो है, जब 6 बजे डाटा आएगा डीएक्सवाई का, और साथ ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का और पेंडिंग होम सेल्स का, तो उस टाइम आप जो है क्रूड ऑयल के ऊपर भी ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि जीडीपी और जॉबलेस क्लेम्स की वजह से डीएक्सवाई जिस तरफ को मूव करेगा उसके अपोजिट साइड को क्रूड ऑयल भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था डाटा जो कि आना है, इम्पॉर्टेंट डाटा 29 जून के लिए। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपने चैनल अभी भी हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।